स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग के बारे में और बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको जो फंड्स है वो कब तक मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पर डेली बेसिस में ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बेस्ट रहेगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बीटीसी की अगर हम प्राइस को देखें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज शोइंग काइंड ऑफ ए करेक्शन, जो कि प्राइस नियर अराउंड इसी जोन पे गया था 98,000 के आसपास, एंड यहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जब नीचे आएगा तो बीटीसी विल हैव ए सपोर्ट नियर अराउंड 95,000, ठीक है। तो इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक सपोर्ट ऑलरेडी है। अगर मैं इन चीज़ों को रिमूव करूँ तो राइट नाउ इफ़ यू कैन सी हम इसी जोन के आसपास अगेन आएंगे विच इज़ नियर अराउंड 95,700, ठीक है। तो 95,700 इसी जोन के आसपास आने के बाद लेट्स सपोज की प्राइस यहाँ पे गया एंड अगेन वी विल retest on 95,700 and after retesting on that particular zone यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा विच विल बी नियर अराउंड 98,000 के आसपास भी हम वापस इजीली जा सकते हैं। अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इसी जोन को आप टारगेट कर सकते हो 95,600, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है। जब भी बीटीसी के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया, जैसे मैं यहाँ पे अगर मार्क करूँ तो यहाँ पे जब भी आया तब यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूव हुई। अगेन वी हैव ए सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आई तो प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे ना बेस्ड ऑन दिस सपोर्ट यहाँ पर एक डिमेरिट भी है। डिमेरिट ये है कि प्राइस अगर आप देखो तो जब भी इसी जोन पे आ रहा है ना तो इसी जोन पे जो बाइंग प्रेशर है वो कम होती जा रही है। पहली बार जब हम इसी जोन के आसपास आए थे तब हमने डायरेक्टली इसी जोन को जाके हिट किया था। अगेन वी हिट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, देन यहाँ पे ना इसी पर्टिकुलर जो मूवमेंट है इस मूवमेंट के साथ इसी मूवमेंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हमें वीकनेस देखने को मिला है। इस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें एक वीकनेस देखने को मिला एंड आफ्टर दैट वीकनेस प्राइस के ऊपर ड्रॉप हुई। अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब प्राइस इसी जोन से फर्स्ट टाइम वापस जाने की कोशिश कर रहा था तो प्राइस ने हिट किया था 98,700 को, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली मूवमेंट हुई है इस मूवमेंट में प्राइस ने हिट किया है 98,000 के आसपास, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो पार्टिकुलर जोन है इसी जोन पे अभी इस टाइम पे बायर इंटरेस्ट भी समवट कम हो रहे। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अगर आप 95,000 पे 95,600 पे ट्रेड लगाते हो दैट मीन्स कि आपके स्टॉप लॉस रहनी चाहिए 94,320 पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस शुड बी देयर, विदाउट स्टॉप लॉस आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ बीटीसी रिलेटेड कि जितने भी लोग अभी इस टाइम पे ना शॉर्ट करने का सोच रहे तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा शॉर्ट के लिए। शॉर्ट अभी इस टाइम पे बनेगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट जब भी करेक्शन लेगी, लेट सपोज कि शॉर्ट में आप हो, मार्केट करेक्शन लेगी 3% लेकिन ऊपर की तरफ जाएगी 5%, तो इसमें शॉर्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से इस चीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे चलते हैं वाजिरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वाजिरेक्स में क्या हो रहा है। अभी इस टाइम पे अगर हम मार्केट में देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स को आप यहाँ पे देख लोगे ना तो मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। ऐसा कुछ भी कॉइन नहीं है जिसमें मूवमेंट नहीं हुआ है, हर एक कॉइन पे हमें मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट में क्या वाजिरेक्स यूजर्स पैसे कमा पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि लोगों के फंड्स ऑलरेडी फंसे हुए हैं। अगर मैं स्पेशली एक्सआरपी की बात करूँ तो एक्सआरपी इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जिसने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ली है। अगर आप जाके देखोगे तो एक्सआरपी ऑलरेडी $2 के अब अभी इस टाइम पे चल रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $2 के ऊपर ही चल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो एक्सआरपी के प्राइस राइट नाउ चल रहा है $2.39 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने 0.098 के आसपास या फिर 0.050 के आसपास एक्सआरपी को लिया होगा तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी 2x हो चुके हैं, ठीक है। तो वाजिरेक्स ने अभी इस टाइम पे ना मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं जिनमें
लोगों के जो XRP के फंड्स है वो उनको रीबैलेंसिंग में सिर्फ 20%, 30%, 50% तो किसी को नहीं मिला है, 35% सिमिलर काइंड ऑफ लोगों को रीबैलेंसिंग में फंड्स मिले हैं। तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे लेट सपोज कि वजीरेक्स ने आपको रीबैलेंसिंग में 20% XRP आपको दी है, जो कि आपके पूरा XRP था उसमें से 20% सिर्फ आपको XRP मिली है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि जो आपने इन्वेस्ट की है उसमें से आपको अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है, इंस्टीड ऑफ दैट आप यहाँ पर लॉस में अपने XRP को ले रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इन टोटल अगर आप देखोगे तो फिर आपके अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा। लॉस कैसे होगी, क्योंकि अगर आप 0.05 पे भी XRP में पैसे लगाते, दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट पे एंट्री बन जाती। तो इन दैट केस क्या है कि ना अभी इस टाइम पे सबको यही देखना पड़ेगा कि अगर आप एंट्री बना भी रहे हो, अगर आपने एंट्री ऑलरेडी बना दी है, अभी इस टाइम पे बुल रैली चल रहा है, बेयर मार्केट में आपने पैसे लगा के रखे होंगे, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि 2x 3x आपके पोर्टफोलियो हो गए होंगे। लेकिन उस 3x 2x में क्या हो रहा है कि अगर वजीरेक्स रीबैलेंसिंग में सही से करता और लोगों के फंड्स लोगों को दे देता, इन दैट केस ना कुछ यहाँ से लोगों के प्रॉफिट्स निकल के आ जाते, ठीक है। चाहे कोई 10% लो या फिर 20% लो या फिर 30% लो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लोग ज़रूर से यहाँ से कर लेते। लेकिन रीबैलेंसिंग के चक्कर में लोगों के फंड्स तो दी नहीं जा रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीबैलेंसिंग कुछ खास ऐसे कैलकुलेटर है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे फॉल्ट है जो कि लोग अभी इस टाइम पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखो अभी इस टाइम पे ना ऑलरेडी दिसंबर आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स जनवरी मिड और 1 फरवरी के बीच में यहाँ पर ना विड्रॉल एंड डिपॉजिट जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए हम वेट करते हैं। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि अभी इस टाइम पे मार्केट का जो रैली है वो कंटिन्यू रहे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट भी ले पाए, ठीक है। तो बाकी आप क्या सोच रहे हो इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो, और कुछ भी यहाँ पर डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में भी बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।